अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा ट्राउज़र डिज़ाइन शेयर करूंगी और इसकी ख़ास बात यह है कि इस डिज़ाइन से आप अपने कम लेंथ वाले ट्राउज़र को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो डिज़ाइन रेडी हुआ है वो ये देखें 4.5 इंच लंबा रेडी हुआ है। ठीक है, तो आपने अपने ट्राउज़र को 4.5 इंच या तो कम काटना है या अगर कम है तो उसकी लेंथ आप इस तरह बढ़ा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है और फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरा ट्राउज़र है और इसका मैंने जो पांचा रखा है वो 10 इंच है। तो अब मैंने एक पेपर बुकरम लिया है जिसकी लेंथ 4 इंच है। इसको इस तरह फोल्ड कर लीजिए और दरमियान में एक क्रीज बना लीजिए। अब इस तरह फिर फोल्ड करके इसको अच्छे से सेट कर लीजिए। तो इसके ऊपर अपना पैटर्न ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 इंच और उसके ऊपर एक पॉइंट ज़्यादा है, यानी कि 1/2 इंच और 1 पॉइंट की एक लाइन लगाई है। और अब ये मेरे पास ये देखें स्क्वायर शेप का एक पेपर बुकरम का ही पीस है और ये 1.5 इंच चौड़ा है। ठीक है, और इसकी चौड़ाई और लंबाई सेम है। इसको इस तरह आपने ये इस तरह फोल्ड करना है ट्रायंगल की तरह। और ये देखें यहाँ से हमने जहाँ से ये बंद है ना वहाँ पे पहले हमने इसको इसका हाफ करके तो हाफ हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है अपना पैटर्न और उसके बाद हमने अपना ये जो पूरा पैटर्न है ऐसे ही ड्रॉ करना है। ठीक है, याद रहे पहली दफ़ा हाफ करेंगे और बाद में हमने इसको इसी के अकॉर्डिंग अपने पूरे पैटर्न को ड्रॉ करना है। पैटर्न ड्रॉ हो चुका है, अब हम इसको कट कर लेते हैं। और इसको कट करने के बाद हम इसको आप ये देखें कि ये एक ही दफ़ा ऊपर नीचे रखने से पेपर बुकरम जो है हमारा जो 2 पैटर्न है वो एक जैसे कट हो चुके हैं। ये इस तरह सेट होंगे। तो इसको हमने अपने पांचे से 1.5 इंच ज़्यादा रखा था पेपर बुकरम को, ताकि हम इस तरह इसको कट करके तो सेट कर सकें अपने पैटर्न को। ठीक है, अब दूसरी साइड से भी हम जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे और हमारा जो पैटर्न है वो इस तरह सेट होगा। ठीक है, तो अब पेपर बुकरम को हम एक फैब्रिक पे पेस्ट करते हैं। ये देखिए पेस्ट मैंने कर लिया है। इसी विड्थ और लेंथ का एक और पीस लेकर तो अब हमने इसके ऊपर इस तरह पैटर्न के इर्द गिर्द दोनों साइड पे अपनी सिलाइयाँ लगानी हैं। तो सबसे पहले हम पैटर्न की एक साइड पे अपनी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। और ये देखें जी हमने अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। और दूसरी साइड पे अपनी सिलाई को इसी तरह पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो सिलाइयाँ हमारी लग चुकी हैं। अब हमने इसके दरमियान में से इसको कट करना है। 1/2 इंच का हमने दरमियान में कपड़ा रखा था तकरीबन, तो इसी तरह हम कट कर लेंगे। कट हो चुका है। अब जो इसके ये देखें ऊपर वाले कॉर्नर के पास ये कपड़ा है इसको हमने ट्रिम कर देना है ताकि जब हम पलटाएं तो हमें मुश्किल ना हो। उसके बाद ये दरमियान में हमने कट्स लगाने। ठीक है, अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सारे इस तरह कट्स लगाने के बाद जब हम इसको सीधा करेंगे तो जो इसकी एक्यूरेट इसकी शेप है उसको हासिल करने के लिए हम सीज़र की मदद लेंगे और इस तरह सीज़र के साथ हमने इसकी जो शेप है उसको बेहतर कर लेंगे। ये देखिए जी हमारे जो पैटर्न है वो सीधे करके मैंने आयरन भी कर लिया है। अब इसके ऊपर हमने ये जॉइनिंग लेस लगानी है जो कि तकरीबन 1/2 इंच चौड़ी है और दोनों साइड के जो हमारे पैटर्न्स हैं उनके ऊपर लगाएंगे। और लगाते हुए ये देखें थोड़ा सा कपड़ा साइड पे छोड़ेंगे ताकि हमारी जो सिलाई है उसकी मजबूती रहे और वो जल्दी से हमारी लेस निकल ना पाए। ठीक है, दोनों साइड पे अब हमारी लेसेस अटैच हो चुकी हैं। इस तरह इसको पिछली साइड पे फोल्ड करने के बाद हाथ की मदद से प्रेस करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इसी तरह दूसरे पैटर्न को भी इस तरह हमने फोल्ड करके तो सिलाई लगानी है। ठीक है, तो ये जी हमारी सिलाई आप इस तरह सेट करते जाएं और सिलाई को कंप्लीट कर लीजिए। अब एक मैंने लंबी सीधी स्ट्रिप ली है जो 1 इंच चौड़ी है। इसको इस तरह हम फोल्ड करते जाएंगे और साइड पे हम सिलाई लगाकर तो स्ट्रिप्स को हम रेडी कर लेंगे। ठीक है, इस तरह की हमने 2-4 स्ट्रिप्स रेडी करनी है, वो काफ़ी होंगी एक पांचे के लिए। तो इसको हमने इन स्ट्रिप्स को 1.5 इंच की मेजरमेंट पे इस तरह कट कर लेना है और ये कट हो चुकी हैं। ये देखें अब हमने इनको साइड पे करके तो जो हमारे पैटर्न्स की रॉन्ग साइड है उसको सीधा करेंगे और इस तरह हम इसको रखने के बाद या तो आप ग्लू स्टिक यूज़ कीजिए स्ट्रिप्स को लगाने के लिए या UHU का यूज़ कर लीजिए। मैं UHU का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह आप यहाँ पे UHU लगाकर तो इसके ऊपर एक स्ट्रिप रख दीजिए और फिर इस तरह यहाँ पे आप दूसरी स्ट्रिप रख दीजिए। ठीक है,
और इसी तरह आपने अपने सारे पैटर्न को रेडी कर लेना है। ये देखें जी, हमारा पैटर्न जो है वो तकरीबन रेडी होने वाला है। इसी तरह हमने स्ट्रिप्स लगाते जाना है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको पीछे से भी कि ये देखें UHU की मदद से हमारा काम कितना आसान हो गया है। ये देखें, यहाँ अब हमने दोनों साइड पे सिलाइयाँ लगा देनी है अपनी, और सिलाई लगाते हुए हमने ख्याल रखना है कि पैटर्न के ऊपर ही लगे और वो इस तरह हमारी जो नीटनेस है वो बहुत ज़्यादा ही निकल के आएगी। ठीक है, तो ये देखें जी, एक साइड की जो हमारी सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी साइड पे हम सिलाई लगाएंगे। ये देखें, अब इसी तरह आपने अपनी दूसरी साइड पे भी सिलाई लगानी है। तो जो स्ट्रिप्स हमने UHU के ज़रिए से लगाई थी वो फिक्स हो जाएंगी। तो पैटर्न रेडी हो चुका है। अब हमने एक फैब्रिक पट्टी लेनी है और इसके पीछे मैंने पेपर बुकरम को अटैच किया हुआ है। और ये देखें, ये 2 इंच लंबी है, इसकी विड्थ जो है वो 5 इंच के अकॉर्डिंग है। अब मैंने इसको इस तरह नीचे रख के और ये जो हमारा पैटर्न है इसको इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, और इस तरह हमने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के तो लेस वाली जगह पे हमने सिलाई लगा देनी है। ठीक है, तो इस तरह ये जो हमारी फैब्रिक पट्टी है वो अटैच हो गई है। अब इसको इस तरह नीचे वाली साइड पे प्रेस करके तो ऊपर हमने इसके इस तरह सिलाई लगाते जाना है, प्रेस करते जाएंगे हाथ की मदद से और सिलाई कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 1 इंच की दूरी पर हमने यहाँ पे लेस रख के लगानी है और इसको इसके ऊपर जो रिमेनिंग फैब्रिक था रख के तो लेस के ऊपर इस तरह हम सिलाई लगा देंगे और इसी तरह हमने फोल्डिंग करते जाना है और अपनी ये जो हमारी सिलाई है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसको पीछे वाली साइड पे टर्न कर देंगे और फिर यहाँ पे भी हमने एक अपनी सिलाई को लगाना है। और इस तरह अपनी सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हमने अपनी जो पैटर्न है इसको अपने पाइंचे के ऊपर रख के तो इस तरह स्टिच कर देना है और यहाँ पे भी हमने साइड पे थोड़ा सा कपड़ा छोड़ना है। ठीक है, अब ऊपर वाली साइड पे हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो हमारा प्यारा सा ट्राउज़र डिज़ाइन बनकर रेडी है। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।